नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ DN तिवारी, PGT इकोनॉमिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात। आज की इस क्लास में हम आपको मीडियन यानी मध्यिका के बारे में बताने जा रहे हैं। मध्यिका का मतलब मध्य में स्थित मान से है। Whatever is available at the center is known as median. So, if we talk about median, we can get a single value which is standing at the center. When you can go through this diagram. इस रेखाचित्र इस डायग्राम के अंदर देखिए, आप मीडियन वैल्यू देख सकते हैं कि जो सेंटर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस 12 आइटम्स के जो सेंटर में है वो इसका मध्य बिंदु है। इसको हम मीडियन कहते हैं। The mid value of a given series is known as median if data are arranged in ascending or descending order of magnitude. It will be at the center, at the middle one. One side, all the values will be less, and the other side, all the values will be more than that of this value. So m is equal to, m से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, m is equal to size of n plus 1 by 2 आइटम। इस तरीके से आप इसे मीडियन को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं मीडियन को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है, साइज ऑफ n plus 1 upon 2 आइटम। सो हियर इन दिस केस, इस केस में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम इज 9, 9 plus 1 divided by 2, that is 10 by 2। तो साइज ऑफ फिफ्थ आइटम इसके अंदर 24 है एंड देयरफॉर मीडियन इज 24। ये है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये इवन नंबर में डेटा होता, आप कह सकते हैं कि सर ने तो ऑड नंबर में लिया तो n plus 1 आ गया। आपको इवन नंबर के केस में भी यही फॉर्मूला लगाना है, बस एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। सबसे पहले आप जैसे 10 आइटम दिए गए हैं तो 10 plus 1 by 2 दैट इज 5.5। फिफ्थ आइटम अब आपको लेना है तो पांचवा आइटम और छठे आइटम का को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 5.5वां आइटम भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 56 और 75 को जोड़ करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया 5.5 आइटम जो कि 65.5 है। मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाली जा सकती है ये हम आपको बता रहे हैं। मीडियन के लिए आप देखिए डिस्क्रीट सीरीज में x और f दोनों दिया होगा। सबसे पहले आप CF निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। क्यूमुलेटिव निकालने के लिए पहला तो एज इट इज रहेगा, फिर 7 में 14 जोड़ दीजिए, 21 हो गया, 21 में 18 जोड़ दीजिए, 39 हो गया, 39 में 36 जोड़ दीजिए, 75 हो गया, 75 में 51 जोड़ दीजिए, 126 हो गया, एंड सो ऑन। आप ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो इसका टोटल है, इसका जो टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू द लास्ट वैल्यू ऑफ इट। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अभी भी आपका फॉर्मूला साइज ऑफ n plus 1 by 2 ही रहेगा, ये आप देख सकते हैं, साइज ऑफ n plus 1 by 2। तो इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम है 252 plus 1 126 फिफ्थ आइटम जो है आप देखेंगे 126 आइटम आपका ये मीडियन ग्रुप है और ये आपका वैल्यू ऑफ x जो है मीडियन का मान कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर मीडियन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है,
फॉर्मूला बदल जाएगा, n+1 के बजाय n/2 आ जाएगा और n/CF आपको निकालना ही निकालना है। अब n/2 निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 43 + 1/2 यानी कि अब आपका ये जो आइटम निकल के आ रहा है 22nd आइटम जो यहाँ आ रहा है, 22nd आइटम किस में आ रहा है, ये इस ग्रुप में आ रहा है। आप देखेंगे 40 से 49 के ग्रुप में आ रहा है। 40 से 49 में अब आपका L1 क्या हो गया, 40 हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप। F हो गया 7 और CF इसके ऊपर वाला जाएगा 18। अब फॉर्मूला ये होगा आपका L1 + n/2 - CF/F × I। तो L1 की वैल्यू को L1 की जगह रखिए, आप देखेंगे 40 प्लस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके सामने 47.71 आ जाएगा। नो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मीडियन? मीडियन की जो गुणात्मकता है, सबसे बड़ी अच्छाई किसकी है कि बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है, इसको समझना बहुत आसान। देन कैन बी यूज्ड इवन इन ओपन एंडेड सीरीज। मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, देखिए आप, है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, 0 to 9, 10 to, है ना, आप चाहे इसमें 0 हो या ना हो, बिलो होता तब भी कैलकुलेट कर सकते थे, ओपन एंडेड में भी कर सकते थे और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार के परिवर्तन की, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती। देन ये पोजिशनल एवरेज है, पोजीशन को बताता है, सेंटर में कौन सी वैल्यू है, बाकी बड़ी है या छोटी है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेंटर में जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ गया है। इसका एक्सट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, शुरू में लास्ट में कौन सी वैल्यू है इससे कोई मतलब नहीं। इसको ग्राफिकल मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। देन डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, मीडियन का जो डीमेरिट है अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखेंगे, नंबर 1, ये सभी डेटा पे आधारित नहीं है, ये तो सेंट्रल वैल्यू, प्लेस वैल्यू है, इसको हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर पाते क्योंकि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में तो वही चीज यूज कर किए जा सकती हैं जो 1 है ना, मैथ्स के सारे नियम जिस पे लागू हो। इसके अलावा रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसके अंदर डेटा को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Then it is affected by size of sampling, size of sampling के ऊपर इसका मान डिपेंड करता है। तो इसके बाद अगर हम चले तो मोड आता है जिसको हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।